सांचे दरबार की जय। माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री लंबोदर गज वंदनम जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान फूल मिष्टान सभी समान चढ़ाऊं। दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं। रखना मेरा मान चुनो माथ में नभाऊं। सर की दाता सरस्वती दरो तुम्हारा ध्यान। चालिनी ब्रह्माणी करो मुझे आज प्रदान। गुरु गोविंद के कहीं चरण नवाओं चरणों मां। दीनहीन जन जान की लाखों शीस बिहार। दीनहीन जन जान की लाखों शीस बिहार। बोलो सांचे दरबार की। कल हमने कार्तिक मातम का पंचम अध्याय श्रवण किया। आज षष्ठम अध्याय के अंदर श्री ब्रह्मा जी के मुख से पांचवें अध्याय की कथा सुनकर नारद जी महाराज गदगद हो गए और नतमस्तक प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले कि हे पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के महात्म का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से विनती सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम बहुत सज्जन हो जो मृत्यु लोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न करते हो। सो आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। सोची नेमिशान तीर्थ पर समस्त ऋषि मुनियों से बोले कि तब नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह संसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। जिस प्रकार श्री गंगा जी पापों को धो देती है और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, जिस प्रकार चंद्रमा ताप को दूर कर देता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से संत समागम पाप ताप तथा दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। साधु समागम आधा क्षण भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनियों ने कहा, हे सोन जी, आप कृपा करके कार्तिक मास का महात्म का इतिहास तथा प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सोम जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, एक समय चंद्रवदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हुए और वह 16,108 रानियों से बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, सो आप कृपा करके मेरी बात का उत्तर दीजिए। आशा है आप मेरे हित के लिए अवश्य उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र सत्यभामा का हाथ पकड़ कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बातें छेड़कर बोले, हे प्रिय, सब रानियों में तुम्हें ही मैं अति प्रिय समझता हूँ। हे सत्यभामे, मैंने तुम्हें स्नेह के वश इंद्रराज से विरोध करके यह कल्प वृक्ष सूरज से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। अब मैं तुम्हारे लिए ना देने वाली अदय वस्तु भी दे सकता हूँ, अर्थात ना कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त बात भी पूछोगे तो मैं तुम्हें वह बड़ा शीघ्रता से बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद हो बोली, हे स्वामी,
यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि मैं पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया जिससे मुझे आपके अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक इंद्रलोक में आने जाने का अधिकार आपके साथ में है। हे स्वामी, पूर्व जन्म में मैं कौन थी और किसकी कन्या, सो मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामे, मैं तुमको समस्त वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुर के अत्रि कुल में एक देव शर्मा नाम के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 प्राणों का ज्ञाता रहता था। वह श्री सूर्य नारायण का अनन्य भक्त और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता। उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में कन्या हुई जिसका नाम गुणवंती रखा। देव शर्मा ने अपने शिष्य का नाम चंद्र प्रकाश तथा उसके साथ अपनी कन्या गुणवंती का विवाह कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने सुसर की पिता के समान सेवा करता। एक दिन देव शर्मा और उसका दामाद लकड़ियां काटने को हिमालय के समीप गए। वन में इधर उधर फिरते हुए एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण दोनों उस राक्षस के हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र में तथा अपनी भक्ति के कारण वे मेरे वैकुंठ धाम को चले गए। जैसे मेघ के द्वारा वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उस प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, इनमें से किसी भी देवता की भक्ति उपासना करने से वह हमको ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान पर बैठकर हमारे लोक को पहुंच गए। इधर उन दोनों की मरने की खबर सुन गुणवंती बहुत रुदन किया और रो रो कर पुकार पुकार कर कहने लगी, हे पिते, हे पतिदेव, अब तुम्हारे बिना निभाह कैसे होगा। अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी। तुम मुझे छोड़कर किसके भरोसे चले गए। अब मेरा खान पीन का प्रबंध कहां से होगा। हे तात, मेरा कोई ठिकाना नहीं। इस प्रकार गुणवंती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिर मूर्छित हो गई। जब चेतना आई तो घर का सारा सामान बेचकर अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य लेकर मेरी भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। वह विधि विधान से कार्तिक मास का व्रत उपवास करने लगी, साथ ही एक एकादशी का व्रत भी करने लगी। ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं, मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास के तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान, जागरण, दीप दान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातः काल झाड़ू देते हैं तथा भगवान का पूजन करते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी की वन की पालना करते हैं, वे संसार में जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवंती बुखार से पीड़ित हो गई और असीनी पीड़ा में भी दुर्बल शरीर होते हुए गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। अतः स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते मारे ठंड के उसका शरीर थर थर कांपने लगा और वह शीतल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे विमान पर बैठाकर विष्णु लोक ले गए। यह सब कार्तिक का व्रत का प्रभाव था। फिर त्रेता के पश्चात द्वापर युग आए तो पृथ्वी पर कंस जैसे देवताओं ने उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवता द्वारा प्रार्थना किए जाने पर इस पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस अवतार के साथ ही यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतारित हुए। देव शर्मा जो तुम्हारा पिता था, वह भी पृथ्वी पर अवतारित हुआ। जो उस जन्म में देव शर्मा का नाम आज इस जन्म में शत्रुजीत हुआ है। चंद्र प्रकाश शर्मा पृथ्वी पर जन्म लेकर इस जन्म में अक्रूर जी हुए और उस जन्म में तुम गुणवंती थी। अब तुम इस पृथ्वी पर जन्म लेकर सत्यभामा हुई हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्रिय हुई हो। तुमने अजन्मा तुलसी के विष की पालन किया था, सो इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है।
और कार्तिक मास में तुमने दीप दान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने काया को कष्ट सहन किया है, उसी के द्वारा तो मेरी अर्धांगिनी हुई है। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। इति श्री कार्तिक मासम षष्ठम अध्याय। श्री नारायणाय नमः। आज हम अयो अष्टमी की कथा का भी स्मरण करेंगे। बोल अयोई माता की जय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप सर्वज्ञाता हैं, अतः अब आप संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह माया, महादेवी, महाऐश्वर्य सरस्वरूप ने अयो देवी की उत्पत्ति और उनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलिकाल में बड़ी भारी अकाल पड़ा, महामारी फैलने से अनेक की मृत्यु हो गई। तब सब लोग एकत्रित होकर इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक की कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित संसार में विहार करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन, वैश्य और शुद्ध धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिवर्धन छोड़ दिया, इसलिए सब लोगों को अयो देवी का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी अबला, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सारे दिन भोजन ना करके सायंकाल अयो देवी का पूजन करें। अहो देवी मेरा ही नाम है, अतः ये मेरा ही पूजन समझना चाहिए। अपने मकान को गोबर मिट्टी से लीप कर साफ करें, फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं। तत्पश्चात सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी ने ये कहा, तभी एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी तो बताइए। तब देवी माँ ने कहा कि तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुमारनी तथा मालिनी की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार देवी की कथा अनुसार सबके ने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर होकर सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे मुने, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा और उन्होंने जो उसका उत्तर दिया सो तुम सुनो। एक समय सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब कार्तिक और एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी जाती है? तब श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, शंख नाम का एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उसका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चे सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। तब वह दैत्य सोचने लगा, मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, अतः मंत्रों सहित वेदों को हर कर ले गया। जब उसने ऐसा विचार किया तो वे डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मा आदि सब देवता संसार को वेदहीन देखकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्हें जगाने के लिए गीत वाद आदि क्रियाएं की। भगवान को जगाने पर आवाहन, आसन, पाद अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, निवेद, तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, नमस्कार, 16 उपचार से भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं 4 वेदों को शीघ्र ले आऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्र सहित कार्तिक मास में जल में स्नान करेंगे।
अतः कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी का दिन है। आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अति प्रिय होगा। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास कर रहे कश्यप जी की अंगुली में चले गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाला। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे, हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया। घड़ा भी भर गया तो उन्हें कुएं में छोड़ा, परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते रहे। तत्पश्चात कश्यप जी ने उन्हें समुद्र में डाल दिया। भगवान समुद्र में बढ़ने लगे। फिर मत्स्य भगवान शंखासुर दैत्यों को मारकर बद्री नारायण के आश्रम में आए। वहां आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि मैंने शंखासुर को मार दिया है, अतः अब ऋषि और मुनि जाकर समुद्र में वेदों को ढूंढ लाओ। तब तक देवता सहित प्रयागराज में मेरा निवास होगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र से वेदों के 6 अंग छंद्र, व्याकरण, कोश, वैदस, ज्योतिष, स्मृति को ढूंढकर निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि देवताओं के पास आए और उन्होंने वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। तभी से प्रयाग तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। प्रयागराज में स्नान, दान तथा यज्ञ आदि का विशेष महत्व है। इससे जन्म जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। इति श्री कार्तिक मासम अयो अष्टमी व्रत श्री नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण सांचे दरबार की